और कैसा रिजल्ट बेटा? क्या हुआ, बड़ी टेंशन में लग रहा है। सब ठीक तो है ना? फेल कर दिया मेरे को एग्जाम्स में। क्या? बेटा पर तेरे कंसेप्ट तो सारे क्लियर थे। उससे किसी को क्या लेना देना। मैं पेपर नहीं प्रेजेंट कर पाया अच्छी तरह, तो फेल कर दिया। ऐसे कैसे कर दिया? एटलीस्ट उनको एक बार तेरे से पूछ तो लेना चाहिए था कि तेरे कंसेप्ट क्लियर हैं कि नहीं। तेरे सारे कंसेप्ट तो क्लियर थे। अरे घंटा, यहाँ किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। इतनी सी सोचा है यहाँ पे सबकी, इतनी सी। हम पेपर में क्या प्रेजेंट करते हैं इनको सिर्फ उसी चीज से मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। किसी ने इतनी सी जानने की कोशिश भी नहीं की कि मुझको क्या आता है और क्या नहीं आता है। ऐसी नॉलेज का, ऐसी एजुकेशन सिस्टम का क्या फायदा? क्या फायदा? वहां वो चाहते हैं कि हम सिर्फ पेपर भरे, शीट्स भरे हुए, उसमें जो लिखे बस वो सही होना चाहिए। माँ की आंख हमारी नॉलेज की कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। किसी ने वहां जानने की कोशिश भी नहीं की कि क्या मेरे कंसेप्ट क्लियर थे, कि क्या मेरे को सब कुछ आता था। नहीं, मैं पेपर में शीट्स नहीं भर पाया, मैं पॉइंट सही नहीं लिख पाया, तो बस फेल कर दिया। क्या किसी ने मेरी प्रॉब्लम जानने की कोशिश की कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसको अच्छी तरह, मैं लिख नहीं पाया पेपर में अच्छी तरह, तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे को उसके बारे में नहीं आता? फिर कहते हैं हम लोग कि हम ये देश छोड़ के क्यों बाहर जाते हैं। क्या रखा है फिर यहाँ पे? किसी चीज की कोई कदर नहीं है। ये जो स्कूल्स है, क्या होता है यहाँ पे? शीट्स भरो एग्जाम्स में, बस। माँ की आंख तुम्हारे टैलेंट की, माँ की आंख तुम्हारे इंटरेस्ट की। शीट्स भरो बस तुम यहाँ पे आके, शीट्स। इन्हें तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारे इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। बस इन्हें तुम्हारी लेनी आती है, लेनी। सीबीएसई, आईसीएसई इनको सिर्फ रूल बनाने आते हैं कि सिर्फ अपने पेपरों में शीटें भरो, फिर वहां चाहे वो चीटिंग करके ही भरी हो। पर यहाँ कोई देखना नहीं चाहता, कोई जज नहीं करना चाहता, यहाँ कोई जानने की कोशिश नहीं करना चाहता कि क्या एक बच्चे को उस चीज के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस फील्ड के बारे में नॉलेज है, क्या कंसेप्ट क्लियर है। नहीं। अगर तुम शीट भर सकते हो तो तुम टॉपर हो, तुम्हें पास कर देंगे। पर अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ कोई नहीं पूछेगा। एक बार उन्हें कह के तो देखता, कि तुझसे एक बार पूछ तो लेते वो कि तेरे कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। एक बार कोशिश करता ना, उनको एक बार बोलता तो सही बेटा तूने। मैंने कहा था उन्हें कि सर, सिर्फ कि बस एक बार, एक बार मुझसे पूछ के तो देखो। मैं पेपर में प्रेजेंट नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को उसके बारे में नहीं आता। मुझसे एक बार पूछ के तो देखो कि क्या मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं। अगर नहीं है तो मुझे मत करना पास, पर पूछो तो सही। पर नहीं, मेरा साल भी बर्बाद हो गया। हर इंसान हर चीज में अच्छा नहीं होता। कुछ लोग प्रेजेंट अच्छा कर पाते हैं पर उनकी नॉलेज उतनी अच्छी नहीं होती। कुछ लोगों की नॉलेज, कंसेप्ट इतने ज्यादा अच्छे होते हैं बट वो प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाते। कुछ लोगों का इंटरेस्ट स्टडीज में नहीं, किसी और चीज में होता है। एंड कुछ लोगों का इंटरेस्ट बाकी चीजों को छोड़ के सिर्फ स्टडीज में होता है। लेकिन यहाँ इंडिया में हम, और यहाँ इंडिया नहीं, यहाँ के स्कूल्स में हम इन चीजों की कोई कदर नहीं करते। इंटरेस्ट गया भाड़ में, नॉलेज कंसेप्ट्स गए भाड़ में। अगर आप प्रेजेंट अच्छा कर सकते हो पेपर्स में, आप एग्जाम्स में लिख अच्छा सकते हो, तो बस फिर किसी को कोई कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं निखिल। ये जो भी आपने वीडियो देखी, ये एक्चुअली मेरी ही स्टोरी है। इनफैक्ट मेरी नहीं, ये काफ़ी बच्चों की स्टोरी है, मेरे काफ़ी जैसे जो दोस्त हैं उनकी स्टोरी है।
लाइक हम फेल नहीं होते, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे फेल हो जाते जैसे इसमें दिखाया, बट यस हम प्रेजेंट नहीं अच्छा कर पाते, कि लाइक हम उतना अच्छा नहीं लिख पाते पेपर के अंदर वो सब कुछ। बट ऐसा नहीं है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हैं, बट उसको कोई जानना नहीं चाहता। टीचर्स चाहते हैं कि बस हम लोग शीट भरे, सीबीएसई वगैरह या आईसीएसई सब जो बोर्ड्स है ये सब चाहते हैं कि हम लोग शीट अच्छी तरह भरें, उसके अंदर सारे सही पॉइंट्स लिखें। 5 नंबर की चीज, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम उसके अंदर 5-6 पॉइंट्स लिखें, चाहे वो 3 पॉइंट्स के अंदर भी अगर हम उसको अच्छी तरह लिखें प्रेजेंट किया जा सकता है, बट नहीं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।